अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा खान रूमी। नाज़रीन, नौजवान नस्ल किसी भी मुल्क की तरक्की और रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन होती है, मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि ज़्यादातर नौजवान मुल्क छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं। गुज़श्ता एक साल में हमने देखा कि तकरीबन 7.5 लाख नौजवान और जो शहरी हैं वो मुल्क छोड़ कर गए, और ज़्यादातर नौजवान अभी भी इसी तगोदौ में लगे हैं। क्या वजह है कि ये मुल्क छोड़ने का रुझान बढ़ता जा रहा है? इसकी वजह क्या है, और क्या जो नौजवान नस्ल है वो मुल्क के मुस्तकबिल से नाउमीद नज़र आती है, या फिर उन्हें अपना मुस्तकबिल इस मुल्क में ख़तरे में नज़र आ रहा है, या खदशात कुछ और हैं? आज हम जानेंगे बनाम सरकार में कि क्या नौजवानों को और पाकिस्तानी शहरी होने के नाते आज भी उनको पाकिस्तानी शहरी होने पर फ़ख्र है या नहीं। नाज़रीन, किसी भी पाकिस्तानी शख्स को उसके पाकिस्तानी होने में, पाकिस्तानी शहरियत रखने पर फ़ख्र होता है, लेकिन क्या इन मौजूदा हालात में जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, मुल्क को जिन मसाइल का सामना है, इस हालात में भी लोग पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं? हमारे साथ एक बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं, उन्होंने उम्र का एक हिस्सा पाकिस्तान में गुजारा है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नाम क्या है आपका? राना एजाज। एजाज साहब, पाकिस्तान के जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, जितने भी मसाइल का सामना है, क्या आप आज भी अपने आप को पाकिस्तानी कहलाने पर फ़ख्र महसूस करते हैं? कुछ अर्सा पहले था, लेकिन अब बायस शर्म है। क्यों? क्योंकि हमारा निज़ाम ही करप्ट है। डिग्रियां लेके नौजवान फिर रहे हैं, मास्टर किए, MBA जो भी किया, उसके बावजूद उनको नौकरियां नहीं मिलती। ज़ाहिर उन्हें बाहर का रुख करना है। अब एक नौकरी के लिए आपको 10-20 लाख देना पड़ता है, तो वो फिर कैसे निज़ाम सही चलेगा? उसने फिर करप्शन करनी है, रिश्वत लेनी है, तो वो सारा इसी तरह निज़ाम चपड़ासी से लेकर ऊपर तक सारे ही ब्राइब करते हैं। इस वजह से ये हमारा निज़ाम ही करप्ट है। अगर और सबसे बड़ी बात, हमारे हुक्मरान ने इन्होंने आगे बेड़ा गर्क और कर दिया है कि अब ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया है, रोज़ी कमाना मुश्किल हो गया। निज़ाम के किसी हद तक ज़िम्मेदार शहरी खुद भी होते हैं। वो तो सही है, कुरान पाक में लिखा है कि जैसी अवाम वैसे हक़ मुसल्लत किए जाएंगे। तो ये ज़्यादातर करप्ट अवाम है, तो करप्ट हुक्मरान आ गए हैं। तो फिर हम कैसे हुक्मरानों को सिर्फ ब्लेम कर सकते हैं, जब हमारी अपनी एक जिम्मेदारी बनती है, बतौर शहरी एक जिम्मेदारी बनती है? लोग तो इस निज़ाम को बेहतर करने में एक शहरी के तौर पर, आम शहरी के तौर पर आपको क्या लगता है कि क्या किरदार अदा करना चाहिए? किरदार तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन मसला ये है ना, 5-10% लोग, अगर 90% अगर करप्ट हैं तो 5-10% किसी गिनती में नहीं आते। अगर वो ईमानदार भी हैं, जिसके हलाल कमाते हैं, वो किसी गिनती में नहीं आते। इस वजह से ये टोटल निज़ाम कोई ऐसा होना चाहिए कि कानून की सही पासदारी, इंसाफ होना चाहिए, अदल होना चाहिए। जहाँ इंसाफ होगा वहाँ मुआशरा सही हो। हमारे जो शहरी हैं, कोई भी गुनाह होता है या कोई भी, जैसे चोरी है, बिजली चोरी की एग्जांपल ले लें, उस पर मुत्तफिक नज़र आते हैं। मतलब एक ही जो एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं, जो लोगों का एक मजमा है, वो उस पर आमादा नज़र आता है। तो फिर ऐसे में हुक्मरान क्या कर सकते हैं कि अगर एक इलाका है, उस इलाके के लोग बिजली चोरी करने पर आमादा हैं, और वो इकट्ठे होकर वो बिजली चोरी कर रहे हैं? वो बात ये है ना कि उनको पता है हमने बिजली चोरी पकड़े जाना है, 10-20 हज़ार 50 हज़ार दे के छूट जाना है। अगर इंसाफ होगा, उनको सज़ा मिलेगी 5-10 को, तो वो कभी भी दोबारा करप्शन नहीं करेंगे। असल मसला ये है, अदल होगा, इंसाफ होगा, तो फिर ये मुआशरा कायम रहेगा। उनको सज़ा मिलनी चाहिए, या उनको इस बात से आगाह करना चाहिए कि अगर आप ये बिजली चोरी करते हैं तो ये लोड शेडिंग वगैरह का, और जो इस तरह के बिजली के मसाइल हमें सामने आते हैं, ये इस वजह से है कि ये बिजली चोरी की जाती है। अगर इस बारे में आगाह किया जाए तो उन्हें वो ज़्यादा बेहतर महसूस होगा, या सज़ा देना ज़्यादा बेहतर होगा? सज़ा देना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जहाँ तक हमारी कौम बिगड़ चुकी है ना, ये ज़ुबानी हमारा रवैया ठीक होने वाला नहीं है, बिल्कुल बगैर सज़ा के, लातों के भूत बातों से नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए अमल इंसाफ होगा तो ये मुआशरा कायम होगा, वरना और इंसाफ डंडे के जोर पर हाँ जी होगा। बिल्कुल। हमारी अदालतें, हमारे अदारे, हर चीज़ बिक रही है, इंसाफ नहीं हो रहा, और जो सच्चा ईमानदार बंदा है उसका ज़िंदा रहना मुश्किल हो। लेकिन हमारे ही लोग जब इंसाफ के इदारों में बैठे होंगे तो फिर इंसाफ की कैसे तवक्को करें? मैं वही बात कर रहा हूँ ना, अब एक ईमानदार बंदा है ना, रिज़्क़ हलाल कमाना उसके लिए मुश्किल हो गया, और जो करप्शन करता है या 2 नंबरी करता है,
वो हशाश बिशाश है। तो आपके ख्याल में नौजवानों को मुल्क से बाहर चले जाना चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन वो होगा? जा रहे हैं इसीलिए जा रहे हैं ना, कनाडा, अमेरिका, स्पेन, इस ऑस्ट्रेलिया, इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि इधर है कुछ नहीं, करप्शन ही करप्शन है। उधर कम से कम अंग्रेज़ों ने हमारे असूल अपना लिए इस्लाम के, और इस्लाम उनका वालों ने मुस्तकबिल उनको महफूज नजर आता है, इस बिल्कुल, वजह से बेशक। बाहर जाना बेहतर ऑप्शन जितने है। भी जाते हैं हमने देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, उन्होंने आके घर गाड़ियाँ हर चीज़ बना ली हैं। इधर सारी ज़िंदगी मेहनत करो, अब मेरे ख्याल में एक बाथरूम नहीं बना सकते, किचन नहीं बना सकते, ये आलम है। इस वजह से अज़ल होगा तो ये मुआशरा कायम होगा, वरना नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप? पार्किंग में टोकन लगाता हूँ। अच्छा, टोकन लगाते हैं। तो अगर आप को बाहर जाने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? मुल्क में रहना पसंद करेंगे या बाहर जाएंगे? अगर तो जाना चाहे, मिल जाए चांस तो जा सकता हूँ, लेकिन ना तो फिर यहीं पे अपने मुल्क में ही रह के बहुत कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत कुछ है। हम इधर ही बहुत कुछ कमा सकते हैं। अगर ये 25-30 हज़ार 50 हज़ार उधर जाके कमाना है, ये तो 50-60 हज़ार तो इंसान इधर ही कमा लेता है। मजदूर आदमी भी कमाना चाहे तो कमा सकता है। आप इतना कमा लेते हैं? मैं शुक्र अल्लाह का कि हम इतने 30-40 तो कमा ही लेते हैं। हम इतनी तो मजदूरी हम कर ही लेते हैं। ठीक है, तो अपनी। मुल्क के हालात से मुतमईन है आप? नहीं, मुल्क के हालात तो असी कोई मुतमिन नहीं है। अच्छा, किसको जिम्मेदार समझते हैं? ये जिन्ने साढ़े हुक्मरान उत्ते बैठे ने ना, उन्होंने असी समझने गए हैं बस। अच्छा, कौन से हुक्मरान? अभी वाली जो गवर्नमेंट ऊपर बैठी हुई है, या इससे पिछली गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार थी, या इससे पिछली गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार थी? वो पहले हमारे कौन जिम्मेदार है? इधर आया था न्याजी साहब आए थे, वो कहते हमने गरीब कोई रहने नहीं देना। अब हमारे नून लीग वाले आ गए, उन्होंने वो असी तुहानू खान नहीं देना। वो यही गल चक्कर चलिया, उन्होंने गरीब रहन नहीं देना तो इन्होंने सानू खान नहीं देना। ठीक है, तो इस तरह ही है बस चल रहा सिस्टम। जिस तरह के सिर ने तो उवें दियां अगों फिर जुत्तियां भी हैगियां, उवें दा सिर तो उवें दियां जुत्तियां मिल रही अग। तो अभी ठीक है ना? अभी किसको वोट करेंगे? नहीं, मैं तो सही चाहवागा ये मैनू वोट का मौका मिले तो मैं तो चाहवागा कोई दुनिया तो कोई नोखा ही कोई जी भी आदमी होवे कि जिंदा सियासत के नाल कोई तलक ही ना होवे, किसी चीज़ नू जानने वाला ना होवे। ठीक है, चार बाहर दियां वेखो ना, इमरान बाहर दे खान का लोग भी ने। सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, वो तो क्रिकेटर थे। नहीं, ये मज्जां दियां भैणां होंदियां ने, नाले कहण दा मकसद हैगा हाथी दे दंद खान नू होर हुंदे ने, वखान नू होर हुंदे ने। ठीक है ना? ते असीं ते कहने कोई चार होण, प्राइम मिनिस्टर होण, चार असैंबली दे विच बैठे होण, चार जी होण, बस ये सानूं चाहिदा कोई अच्छा जिहा कोई जी होवे। ठीक है, असीं नहीं चाहते कोई ये आई जावे, फलाना आई जावे कि इत्थों अपना ही चुक के कोई अग्गे ले आन। नहीं, कोई देख लैन, कोई बाहरों देख लैन, कोई बंदा देखो ना कि साढ़े पाकिस्तान दे विच किन्ने काबलियत लोग ने, पढ़े लिखे ने, माशाल्लाह तुसीं भी पढ़े लिखे आपको हो। लगता है कि एक बंदा आके मुल्क को यूं ठीक कर देगा? मुल्क को ठीक, ये तो मेरे अकल इस्लाम ने भी फरमाया था कि क्या टाइम है, दौर ऐसा आएगा कि जब इस्लाम की जंग होगी तो एक ऐसा हुक्मरान आएगा कि वो इस्लाम की बात करेगा, बस इस्लाम ही चढ़ेगा। तो वही बस निज़ाम है। किसी तो कहने हैं कि एक बंदा हमारा निज़ाम बदल जाएगा? बदल देगा, निज़ाम बदल सकता है। ठीक है, कि जैसे कि ज़िंदगी के लिए एक नुक्ता काफ़ी है ना, एक आदमी काफ़ी होना चाहिए। कि वो नील कपूर की फिल्म हैगी ना, वो एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, एक दिन का, तो कितना सारियां डड्डियां मच्छियां अगे ला दिंदा है। वो इंज का कोई होना चाहिए बंदा विच, जेड़ा सोटा फड़िया होवे, सारियां डड्डियां मच्छियां अगे ला देवे। अच्छा, मतलब आप डंडे से चलना चाहते हैं? मैं डंडे का दौर होना चाहिए बस, सब पे डंडा चले, मतलब आपको भी यहाँ पे अगर डंडा मार के आपसे कुछ फैसले कराए जाएं तो वो ठीक होगा? हाँ, ये जिन्ने भी चोर हैगे ने, सारे चोर चूर जिन्ने भी ने, सारे खान पीन वाले सारे दौड़की लवा देनी चाहिए। कोई माड़ा जिहा जी वेखण, कोई सियाणा जिहा वे अगे उन्होंने बिठान, उहदे नाल अपना चला देन, सारा सिस्टम चल सकता है। ठीक है। लेकिन उवें नहीं। हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम शुक्र। क्या है आपका? नज़र हुसैन।
अच्छा नज़र भाई, ये बताएं कि आप इस मुल्क में ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं, या अगर आप बाहर हों आप समझते हैं कि आप ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं? मगर मैडम देखें, बात सुने, जिस मुल्क में हम पैदा हुए, जिस मुल्क ने हमें सब कुछ दिया, उस मुल्क को हम क्यों बुरा कहें? हम बजाते खुद मुल्क हमारा बहुत अच्छा है, इसको खाने वाले बुरे हैं। यहाँ पे हर महकमे में करप्शन, मगर जो हमारा मुल्क है ना, ये सोने की चिड़िया है, इसको ये बना। यानी इन मसाइल के होते हुए भी आपको पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है? मुझे फ़ख्र है, बाकियों का मुझे नहीं इल्म है, मगर मैं खुद कहता हूँ जो मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बनाया ना, इस मुल्क को कोई जो मर्ज़ी खाता रहे, ये कायम रहेगा, दायम रहेगा। ये सब जो चोर लुटेरे हैं ना, ये जो मर्जी कर ले, मुल्क तो इंशाल्लाह कायम दायम रहेगा। लेकिन जो ये मसाइल आपने गिनवाए, आपने जो मसाइल गिनवाए, इनके बावजूद आपने कहा कि हमें अपने पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। फ़ख्र है, ठीक है। ये कैसा फ़ख्र है कि ये मसाइल हम बड़े एक प्राउड के साथ जो है वो बता रहे हैं? मगर मैडम ये मतलब प्राइड के साथ इतने सारे मसाइल गिनवा देना और फिर भी उस पर फ़ख्र महसूस करना, ये अजीब सी बात नहीं है? मगर मैडम पता क्या गल है, कुछ हम भी गलत हैं, हमारा माशरा ही गलत है। हम अगर एक शख्स जुर्म कर रहा है ना, तो हमें पता है भाई यार ये जुर्म कर रहा है, मगर वो उसको पकड़ने वाले को, उस जुर्म करने वाले को कुछ नहीं कहेंगे, जो बताएगा उसको पकड़ लेंगे। हाँ भाई तुमने क्यों बताया? ऐसे लोग भी हैं, अभी भी कुछ लोग बिजली चोर, गैस चोर, सब कुछ चोर हैं, मगर वो आप आज़ादी बैठे हैं अपने दफ्तरों के ਵਿੱਚ मौजा लै रहे हैं। पिस कौन रहे? सिर्फ साढ़े वर्गा गरीब लोग, क्योंकि एक जुर्म पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, फखर करते हैं। भाई हम जुर्म कर रहे हैं, बंदा कत्ल कर देता जी जुर्म है, मगर वो फखर कदो है, मैं हम चौड़े बाजार सोड़े। ऐसे लोग भी हैं पाकिस्तान में। वट्टा चुकना थले बदमाश पे होंदा, पर वो बदमाश दे हाथ पैर कोई नहीं होंगे। इतने सारे चौधरी हैं, सब चौधरी हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सज़ा मिलनी चाहिए या लोगों को समझाना चाहिए कि ये इस तरह से हम ना करें, क्योंकि इससे हमारे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और इसकी तकलीफ इन दी एंड आखिर में हमें ही होनी है? हम अमीर लोग तो नस जाएंगे, ये मैं आपको 100% बता रहा हूँ। कुछ भाग गए, कुछ भागने वाले हैं, और कुछ सियासतदान जो अभी यहाँ पे अपनी दुकान चमका रहे हैं ना। आप आम आवाम की बात बताएं ना, कि आम आवाम जो है वो जब इन सारी चीज़ों पर आमादा होते हैं, तो उनको अगर समझाया जाए कि आप ये इन मसाइल का सबब बन रहे हैं, इन मसाइल, ये जो आप काम कर रहे हैं, ये जो आप जुर्म कर रहे हैं, ये जो आप इकट्ठे हो रहे हैं एक जुर्म पर, ये होना जो है वो उससे आपके अपने मसाइल बढ़ रहे हैं, ये हमारे गरीबों के मसाइल बढ़ रहे हैं। समझाना बेहतर होगा या फिर हमें इंसाफ का निज़ाम जो है वो सख्ती से नाफिज करना होगा? मैडम पता क्या बात है, जब तक निज़ाम सख्ती से नहीं होगा, एक दो को फांसी नहीं लगाया जाएगा ना, ये मुल्क नहीं सुधरेगा। फांसी तो बहुत सारे लोगों को लगती है, नहीं, वो जो बिजली चोर, गैस चोर, करप्शन चोर, इनको फांसी पे लटकाना चाहिए। तो मुल्क साडा जो है ना, साडा मुल्क वर्गा कोई दुनिया का मुल्क नहीं है, मगर इस मुल्क नू खाने वाले ना बेईमान, गद्दार, मुनाफिक, चोर, बेरोज, ऐसे लोग हैं जो साडे मुल्क नू दीमक की तरह खा रहे हैं, मगर वो फिर भी, और वो लोग हम ही में से हैं, वो हम ही से हैं, वो बाहर से नहीं आए। हमारे से बेहतर जो है ना अंग्रेज़ अच्छा है, वो ईसाई अच्छा है। हम हर बात पे कसम उठाते हैं, कोई हमने कोई गलत काम किया ना, हम वो खुदा की कसम, मगर नहीं, हमारे से गैर मज़हब लोग अच्छे हैं। हम कस्में उठा उठा के ना अपने गुनाहों के ऊपर और गुनाहों का इजाफा कर रहे हैं, खुद हम गुनाहगार हैं। मगर मुल्क साडा जो है ना बहुत अच्छा मुल्क है। इस मुल्क जैसा खुदा की कसम पूरी वर्ल्ड में मुल्क ऐसा नहीं है, मगर इसको खाने वालों तानू एक मैं नसीहत करना, इस जहान ते तो तुसी खा जाओगे, डिकार मार जाओगे, जदों आखिरत जाओगे ना, हशर दा मैदान होएगा और तुहाडा गिरेबान होएगा और हम जैसे गरीबों का हाथ होएगा। हुक्मरानों सुन लो, तुम भी सुन लो, आने वाले भी सुन लो और जाने वाले भी सुन लो। तुम गरीबों का खून चूस रहे हो, खुदा की कसम तुम्हें खुदा नहीं माफ़ करेगा, और तुम्हें अवाम तो क्या, पहले अवाम नहीं माफ़ करेगी। हशर दा मैदान हो सी, तुसी हुक्मरान हो सो जो इतने यहाँ पे चौड़े घूम रहे हो ना लैंड क्रूजर पे, ये सारे जितने भी हैं हुकूमत वाले लोग सुन लो, गरीबों की हाँ ना लवो। इतने जड़ा ना ऐसे लोग भी हैं जो गरीब की हाँ लैके और सीना चौड़ा करके कहते जी असी बहुत अच्छे लोग हैं। गरीबों के नाल जुल्म ना करो, सियासतदानों, खुदा दा वास्ता जे बाज आ जाओ, हाली भी टाइम जे, सुधर जाओ।
मगर जो हशर का मैदान उसी भले तुहानू हुणे ही पता लग जाएगा वोट आएंगे तुहाडा ऐसा अंजाम होएगा जिहड़ा करप्ट होएगा उन्होंने जिमें PTI का सफाया होया इवें पंजाब में ही सफाया हो जाएगा सिंध ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि इंसाफ का निज़ाम अगर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा तो हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर सकता है। ब्रेक पर जाएंगे नाज़रीन, और वापस आकर फिर मज़ीद लोगों से जानेंगे कि वो पाकिस्तानी होने पर आज भी इन हालात में भी इन मसाइल का शिकार होते भी फ़ख्र महसूस करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं कि ज़्यादातर जो शहरी हैं वो मुल्क को छोड़कर जाना क्यों पसंद कर रहे हैं, और मुल्क में ऐसे कौन से मसाइल हैं जिनकी वजह से उनको मुल्क छोड़कर जाना पड़ रहा है। क्या उनको अपना मुस्तकबिल ख़तरे में नज़र आ रहा है, और क्या इन तमाम मसाइल के होने के बावजूद आज भी पाकिस्तानी होने पर उनको फ़ख्र है। हमारे साथ एक सीनियर सिटीज़न मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सजेस्ट करते हैं आप नौजवानों को कि उनको मुल्क छोड़कर जाना चाहिए या मुल्क के लिए ही काम करना चाहिए, क्योंकि मेहनत जो उन्होंने यहाँ पर करनी है वही वहाँ पर करनी है, तो मुल्क के अंदर रहकर काम करें या जो है वो बाहर जाएं? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मुल्क में इस वक्त इतनी बदहाली है कि किसी आदमी को रोज़गार नहीं मिलता। ठीक है, लोग मजबूर होकर मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। वैसे हमारी तो पॉइंट ऑफ व्यू से यही बात अच्छी है कि अपने मुल्क में मेहनत करनी चाहिए। वहाँ पे भी जाके उन्होंने मेहनत करनी है, तो लिहाजा इनको यहाँ पे रह के मेहनत करनी चाहिए। हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर हमारे जो लोग हैं वो यहाँ पर मेहनत नहीं करते, लेकिन वहाँ जाकर उनसे मेहनत भी हो जाती है। वहाँ पे जाके वो 24-24 घंटे भी काम कर लेते हैं, लंबी लंबी ड्यूटीज़ भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि उनका रवैया ठीक नहीं होता काम की तरफ। वो तो मजबूरी है ना, वहाँ पे जाके इसलिए 24 घंटे काम करते हैं, वहाँ पे काम के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे तो वो अपनी रहाइश में होते हैं, अपनी जितनी ड्यूटी दे सकते हैं उतनी दे सकते हैं। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से यही अच्छा है कि वो अपने मुल्क में जितनी मेहनत उधर करते इधर करेंगे तो ये बेहतर रहेंगे। उसका आधा भी यहाँ पर करेंगे तो मुल्क जो है वो बेहतरीन खुशहाल हो जाएगा। मगर ये जो हमारी गवर्नमेंट है, इन्होंने कुछ नहीं दिया आवाम को, सारा निज़ाम इन्होंने दरम बरम कर दिया। हर आदमी जो आता है सुहाने ख्वाब दिखा के चला जाता है, कोई लोगों के लिए कुछ नहीं करता, ना आवाम के लिए करता है, सब अपना पेट भरते हैं। तो आपने एक उम्र का एक हिस्सा गुजारा है पाकिस्तान में, आप क्या समझते हैं कि आप अगर आज आपको मौका मिलता, आज या आज से कुछ अर्सा पहले आपको मौका मिलता बाहर जाने का, तो बाहर जाना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन थी या पाकिस्तान में रहकर आप मुतमईन हैं? पाकिस्तान में रह के हम मुतमईन हैं, बाहर जाके मुतमईन नहीं है। बाहर जाके तो आदमी काम तो करता है मगर पीछे का ध्यान रहता है, कोई बीमार हो जाता है या कोई फौतगी हो जाती है, फिर आदमी को परेशानी होती है। अपने मुल्क में होंगे, मेहनत करेंगे, यहाँ पे हर मसाइल हल हो सकते हैं। मगर बाहर जाके तो बस काम ही काम है और कुछ भी नहीं है। वहाँ पे तो जाके आदमी जैसे गधा काम करता है वैसे ही वहाँ पे जाके करते हैं। अपने मुल्क में हर आदमी जो है अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है, अच्छा खा पी सकता है। वहाँ पे जाके तो बस मेहनत करनी है, रात को सो जाना है, सुबह फिर उठ के काम पे चले जाना है। बुरा हाल होता है। हम बाहर के मुल्क में हमने विज़िट किया है, दुबई में किया है, जहाँ भी पाकिस्तानी हैं उनका बुरा हाल ही देखा। तो इसलिए मेरे नज़रिए से तो ये जो लोग पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान में रह के मेहनत करें, पाकिस्तान में खुशहाली भी होगी और तरक्की भी होगी। मगर उसकी वजह यही है कि सारा दारोमदार हुकूमत पे आता है। यहाँ पे कोई रोज़गार के ऐसे वसाइल पैदा करें जो हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, जिनको नौकरियाँ नहीं मिलती उनके लिए नौकरी निकालें, जिनके लिए कोई काम नहीं है उनको कोई ऐसा सिस्टम बनाएं, कोई कर्ज़े वगैरह दें, वो बच्चे काम कर सकें। इससे बेहतर कोई काम नहीं, मगर ये हमारी गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। सर गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती हमारी, और शहरी फिर हमारी क्या जिम्मेदारी? हमारी जिम्मेदारी तो ये है, हमने तो मेहनत करनी है। सुबह को मेहनत के वो मौके पैदा करें ना कि कोई ना कोई जॉबें निकालें, उसके बाद अगर कोई किसी के पास सरमाया नहीं उनको सरमाया प्रोवाइड करें, कर्जा दें, उसके अलावा ये काम वो करें तो अपने मुल्क में अच्छे रहेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन, मुझे यहाँ पर एक बोर्ड नज़र आ रहा है जिस पर लिखा है कि भीख से बेहतर है भूख। इसी के साथ ही एक नौजवान बैठे हैं जो आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन वो फिर भी हम देख रहे हैं कि उन्होंने अपने साथ टॉयज़ लगाए हुए हैं और कुछ चीज़ों को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ये बोर्ड क्यों लगा रखा है यहाँ पर? बोर्ड इसलिए लगाया हुआ है मैम कि मैं वेट मशीन लगा के इधर बैठता हूँ और खिलौने बेचता हूँ कि मैं ब्लाइंड हूँ, क्योंकि अक्सर लोग ब्लाइंड को एक वो समझते हैं कि वैसे ही बस 10-20 रुपए दे जाओ। मैं 10-20 रुपए वो नहीं लेना चाहता हूँ, मैं भीख नहीं लेना चाहता। मैं मेहनत करके अपने पैसे लेना चाहता हूँ जो मैं अपने बच्चों के रिस्क के लिए लेके जाऊँ, क्योंकि भीख मांगना बहुत सख्त गुनाह है और हमारी शरीयत में अल्लाह के नबी ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे लानत करार दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि जो आए मुझसे चीज़ लेके जाए, वज़न करवाए, टॉयज़ ख़रीदे, ना कि मुझे तरस खा के, रहम खा के मुझे 10-20 रुपए दे। इसलिए मैंने ये बोर्ड लिखाया है कि भीख से बेहतर है भूख। भीख ना मांगे, भूखा रहें, अल्लाह से मांगे। लोगों को आप एक सबक दे रहे हैं कि भीख ना मांगे, आप किसी के आगे हाथ ना फैलाएं और मेहनत करके रोजी रोटी कमाएं। बिल्कुल जी, बिल्कुल ये सबक है। ये मैसेज कन्वे कर रहा हूँ मैं उन लोगों के लिए कि जिन्होंने अपनी मजदूरी भी नहीं और झूठी मूठी मजदूरी बना के मांगने का पेशा लोगों ने बड़ा अपना लिया, क्योंकि ये आसान पेशा है उनके लिए, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, इसका हिसाब आगे देना पड़ेगा। तो मैं ब्लाइंड हूँ आँखों से, तो अगर मैं मेहनत कर सकता हूँ तो जो बिल्कुल फिज़िकली ठीक हैं, जिनकी आइज़ ठीक हैं, उनको तो ये सबक मिलना चाहिए ना, कोई ये नहीं मांगना नहीं चाहिए। ठीक, तो ये जो पाकिस्तान को इस वक्त मसाइल दरपेश हैं, वो बहुत से मसाइल हैं जिनकी एक लिस्ट गिनवाई जा सकती है, और इसकी वजह से जो नौजवान नस्ल है वो मुल्क छोड़ कर जा रही है। तो क्या आप समझते हैं कि आप यहाँ पर बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, मुल्क में रहना आपके लिए बेहतर होगा? ये जो आपने एक छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ है, ये आपकी ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहतर है, या अगर आप मुल्क से बाहर होते तो आप इससे बेहतर कमा सकते हैं, आपके पास ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ज़्यादा बेहतर मौके होते हैं? देखिए जी, पहली तो कोशिश है कि अपने घर को ठीक करें, अपने घर में रहें, क्योंकि किसी के घर जाएंगे कमाएंगे तो आप परदेसी कहलाएंगे। वहाँ आपकी कोई फ्यूचर नहीं है, कोई सिक्योर नहीं है, आपकी लाइफ नहीं है। खुदा न खास्ता आपके रिश्तेदारों में किसी की डेथ हो जाती तो आप इसी बात को रोते रहेंगे कि काश मैं वहाँ होता तो मैं हर वो मामलात में साथ होता जो बाद में जाना पड़ेगा। जब कोई खुशी हो तो आप खुशी को भी अटेंड नहीं कर सकते। अपना वतन एक जन्नत का टुकड़ा है। दूसरी बात यह है कि अगर इधर ये मसाइल हैं, कुछ मसाइल हमारे अपनी हुकूमत की वजह से हैं, कुछ मसाइल हमारी अपनी वजह से हैं, लेकिन करप्शन यहाँ सबसे बड़ी मसाइल है, जो सबसे छोटे से लेके सबसे ऊंचे दर्जे के बंदे तक है। अल्लाह करे किसी के सदके, अल्लाह अपने प्यारों के सदके ये करप्शन वाला जो है नसूर हमारे मुल्क में है, इसका इलाज हो जाए तो हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। और नौजवान इसीलिए जा रहे हैं कि नौजवानों के वो वसाइल नहीं है, उनके अखराजात ज़्यादा है। अब मैं ब्लाइंड आदमी हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं किसी मुल्क में जाऊँगा तो क्या करूँगा, अगर जाके कुछ करूँगा तो वही इधर अपने मुल्क में कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर नहीं है। शाम को घर जाऊँ अपनी बीवी के पास, अपने बच्चों के पास, अपने माँ बाप के पास, वो मुझे मेरा चेहरा देखें, मैं उनकी आवाज़ सुनूँ, इससे बड़ी नेमत और कोई नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, इनका एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि कुछ मसाइल हमारे अपने क्रिएट करते हैं, हमारे अपने पैदा करते हैं, अगर हम उनको भी कवर कर लें तो हम बहुत सारे मसाइल को हल कर सकते हैं। और अगरचे कि हमारे ज़्यादातर जो मसाइल हैं वो हुकूमत के पैदा करते हैं और हुकूमत को देखने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी ज़िम्मेदार हैं इस मुल्क की तबाही के और इन मसाइल के। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर इसी सवाल का जवाब देंगे कि क्या इन मसाइल के बावजूद आपको पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। नौजवानों की एक बड़ी तादाद बाहर के मुल्क का रुख कर रही है और ज़्यादातर वो चाहते हैं कि हम यूरोपीय ममालिक में जाकर ज़िंदगी गुजारें। तो आज हम नौजवानों से बात करके जानने की कोशिश करें कि क्या वजूहात हैं, क्या उनके ख़दशात हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ उनके पेश नज़र है, या उनको मुल्क में अपना मुस्तक़बिल नज़र नहीं आ रहा, या दीगर ममालिक जो है वो हमारे से ज़्यादा तरक्की याफ्ता है और उनको अपना स्कोप, अपने करियर का जो स्कोप है वो वहाँ पर बेहतर नज़र आता है। क्या वजूहात हैं, और हम ये भी जानेंगे आज कि अगर उनको मौका मिले बाहर जाने का तो वो बाहर जाने को प्रेफर करेंगे या पाकिस्तान में रहना ही उनकी प्रेफरेंस होगा, उनकी तरजीह होगा। बात करते हैं एक शहरी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, फर्स्ट क्लास। नाम क्या आपका? हसनैन। हसनैन भाई, ये बताएं कि अगर आपको मौका दिया जाए कि आप बाहर चले जाएं, बाहर के मुल्क चले जाएं, तो आप बाहर के मुल्क का सफ़र करेंगे या फिर जो है वो आप पाकिस्तान में रहने को तरजीह देंगे? तरजीह के हम बाहर के मुल्क चले गए, सामान पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं पड़ा। महंगाई, बेरोज़गारी, हर बंदा भूखा मर रहा है,
चीज़ें देख लें आप कितनी महंगी होगी, आटा तो अगर आपको मौका मिलेगा तो आप बाहर इंशाल्लाह जाने हम को- जाएंगे। हमारे से वो अच्छे बंदे हैं बाहर वाले, तो बाहर जाकर क्या करेंगे? बाहर जाके यही काम करेंगे जो यहाँ कर रहे हैं, गारमेंट्स का, अच्छा, यहाँ पे लेडीज़ आप कोट गारमेंट्स का कर रहे हैं वगैरह, कारोबार? लेडीज़ वगैरह कोट वगैरह कर रहे हैं। तो अगर इंशाल्लाह मौका मिला तो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो नौजवानों को भी आप यही कहेंगे कि मुल्क छोड़कर चले जाएं? तो मुल्क तो वैसे ही दिवाली होने पे मसले बने हुए, दिवाली होने वाला मुल्क हमारा, तो यही बोला करना, लोग वैसे तो ही मर हमारा रहे तो हैं। सर्वाइवल इस मुल्क के साथ है ना, हमारा ये कि आटे की लाइन में हमारा लोग मर रहे मुस्तकबिल ये हैं। मुल्क देखिए मेरी बात है, इस सुने, मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियाँ बिलों की दी हैं, लाइन तो लगी हम हुई लोग ही है। अगर मुल्क छोड़कर चले जाएंगे तो इस मुल्क का कौन सोचेगा? मुल्क का जो हुक्मरान सोचेंगे, जो पैसे वगैरह लेके जो भी भागता है बाहर चला जाता। अब इसको जो कोई भी मुल्क में जाएगा अपनी जेबें भरेगा, बाहर चला जाएगा। यानी बाहर कि सोचना और निज़ाम को तब्दील करना सिर्फ मुश्किल है। हुक्मरानों का काम है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं बनती है, क्योंकि वही हैं हमारे जो बड़े हैं, उन्होंने करना सारा कुछ, हमने तो नहीं करना ना, हम तो छोटा लेवल के लोग तो हैं। हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है? हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम दुआ मांगे कि अच्छे बंदे आ जाएं, गलत बंदे चले जाएं, अच्छे बंदे आ जाएं। अब देखिए ना, मैंने यहाँ पर देखा कि बहुत सारे डस्टबिन लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो कूड़ा है वो नीचे पड़ा है। हुकूमत की जिम्मेदारी या इंसान, ये हमारी जिम्मेदारी है, कूड़े को डस्टबिन में डालना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए। महलों को साफ रखने ठीक की है, गंदगी अगर तो पसंद डस्टबिन ही नहीं है लगाना किसी को भी। हुकूमत की जिम्मेदारी बनती थी, इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती है, लोकल इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन कूड़ा उसके अंदर फेंकना तो आम शहरी की जिम्मेदारी है ना। तो उसको खुद तो है ना, सिखाना, ये उसको जाहिल अगर ये है। बताना पड़ेगा या इस पे भी जबरदस्ती करनी पड़ेगी कि आप ये कूड़ा डस्टबिन में फेंकें, इसकी आपको नहीं, सजा ये तो मिलेगी। हमारी अपनी जिम्मेदारी है। तो ये हमारी हर शहरी की जिम्मेदारी है कि कूड़े को डस्टबिन में डालें, तरीके से रहें, मोहल्ले में भी गंद न डालें, साफ सुथरा होना चाहिए मुल्क तो हमारा। यही जिम्मेदारी जो है वो हम अदा नहीं करते। बस ये मुश्किल है ना ये मुश्किल है जी, थोड़ी सी मुश्किल है, हो जाएगा। अच्छा, हो जाएगा। आपको उम्मीद नजर आती है, लेकिन आप बाहर जाना चाहते नजर हैं। आती है। यही तो बात है ना कि कारोबार नहीं है, एक बंदा तंग हो गया है, जहाँ बत्ती नहीं है, गैस नहीं है, तो तंग होकर लोग बाहर ही जाएंगे ना। जब अपने मुल्क में लोग जो ज़ख़ीरानदोरी कर रहे हैं, ये जो आटा हो गया, चीनी होगी, इसमें कितनी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है कि लोग भूखे मर रहे हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा होगी कि इंसान का जीना मुश्किल हो गया, जीना लेना, सांस लेना। इंसान कहाँ जाए? हुक्मरानों को होश ही अपनी लड़ाइयों से फारग होंगे तो हमारे तरफ आएंगे ना। वो कहता है मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ, वो कहता है मैं बन जाऊँ। इनको सारों को संभाल लिया हुआ है। अब कोई 5वां 6वां बंदा आने चाहिए जो कम मुल्क को संभालेगा, क्योंकि एक बंदे के पास हुकूमत जाती है, दूसरे को उसी बंदे के पास आ जाती है। उसने क्या करना है, क्या सोचना है? ठीक, अब हम किसी और नए शख्स की तलाश करें, नए चेहरे की तलाश करें। वो तो नई मुश्किल है, सियासी जब पार्टी तक का- ये है ना, ठीक। मुश्किल है। जब तक ये हुकूमत के हुक्मरान जिंदा है ना, तो ये नहीं किसी को आने देंगे, इनको अल्लाह ही पूछेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया। ये बात पाकिस्तान में बहुत से मसाइल हैं, लेकिन हम आज़ाद हैं, ये हमारा फ़ख्र है। हमारे साथ एक नौजवान शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का। आपको अगर मौका मिले बाहर जाने का, तो आप बाहर जाने को प्रेफर करेंगे या मुल्क में रहना आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी? फ़िलहाल तो इस टाइम तो अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो बंदे को ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों को जो रोज़मर्रा के ख़र्चे हैं वो पूरा करना बहुत मुश्किल हो गया। और ये जो हुक्मरान हैं हमारे, ये आपस में अपनी सीट्स के लिए लड़े हैं और उनको आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। वो जो सालों सालों की जिनकी लड़ाइयाँ थी, वो आज सीट्स के लिए इकट्ठे हो गए हैं। तो जब तक अगर आप अपने जो जैसे हम लोग हैं, बाकी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके लिए आप वसाइल नहीं पैदा करेंगे तो वो ओबियसली वो मूव करेंगे पाकिस्तान से बाहर। तो अगर आप जब जहाँ पे रोज़गार होगा तो लोग नहीं जाएंगे यहाँ से। तो इसकी वाहिद वजह आप समझते हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम है? जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके अलावा और कोई रीज़न वजूहात नहीं है मुझे, और रीज़न नज़र नहीं आती, क्योंकि पिछले ये जो इन्होंने इमरान खान उतरा 2018 से, जो उसका जब तक वो उतरा नहीं उसका टेन्योर बहुत ही अजीब रहा है, कोई अच्छी खबर नहीं थी। पर इन्होंने टेक ओवर किया, इन्होंने बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया। अब ये आपस में जो 10-10 साल की जो दुश्मनियाँ थी, अब वो दोस्ती में बदल गई हैं। क्या है वो, जो सीट्स उन्होंने लेनी है, पैसे भरने हैं, जो भी मामला हैं। हालांकि इन्होंने हमारा मुल्क तबाह करने वाले ये लोग हैं। अभी आप बात कर रही थी कि ज़िम्मेदारियाँ हम लोगों की भी बड़ी हैं कि हम उसको ठीक करने में आगे हों, पर अब वो हुक्मरान ही नहीं ठीक नहीं होंगे तो हम कैसे ख़ुद को ठीक करें?
आप मैं ठीक कर लेंगे, कोई तो और फिर ठीक हमें कर हाथ लेगा। पैर छोड़कर बैठ जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ के बैठना बतौर शहरी हमें- जो हमारी जिम्मेदारी है, हमें कुछ ना कुछ इनिशिएटिव तो लेना होगा उस वो पर। हमने करना है सब और कुछ हम करना अगर पड़ेगा। हुक्मरानों पर छोड़ देंगे तो फिर वो हमारे जो फैसले हैं वो फिर उन्हीं के हाथों होंगे और हम उसी तरह मजबूर होंगे जिस तरह से अब ये- आज हम मसाइल का शिकार हैं। बात यह है कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पर इस टाइम इधर लॉ कानूनियत है, कोई लॉ नहीं है। अमीर के लिए और है लॉ, गरीब के लिए बेचारे के लिए कुछ और है। जिन्होंने इतने अरबों रुपये रूल्डे हैं वो अब हुक्मरान बने हुए हैं। जो बेचारा छोटी ही चोरी करता है उसको थाने ले जाते हैं, मारते हैं, उससे वो पता नहीं रिकवरियाँ करते हैं, क्या करते हैं। ये किसने करना निज़ाम ठीक? ये हम लोगों ने नहीं करना। जो इदारे में बिठाए गए हैं लोग वो करेंगे, हम नहीं कर सकते। तो यानी आपको हमारे जो ये मसाइल हैं ये हल होते नज़र नहीं आते? फ़िलहाल हमें मायूस हो जाना चाहिए? मैं मायूस, अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होना चाहिए। इन लोगों से हम फ़िलहाल तो मायूस ही हैं, क्योंकि उन्होंने कभी वो बंदे का जो है ये हमारा अवाम का कुछ भी नहीं सोचा उन्होंने। वो अपने ही वो इसहाक डार साहब आए हैं, वो तो इश्तिहारी थे, उनको आपने वो वज़ीर अच्छा, ख़ज़ाना बना इस दिया। तमाम ये तो सियासी एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगते ही रहते हैं ऐसे ही। और हमारे सामने कभी भी कोई भी जो है वो इल्ज़ाम सच्चा साबित नहीं होता है। ऐसे ही। ये आपने आपने कहा कि हम बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, तो क्या इस मायूसी में भी आप समझते हैं कि आपको पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और आज़ाद हूँ, पर इन चीज़ों से मैं आज़ाद नहीं हूँ। हमें तो अभी फिर ये भी कैसी आज़ादी है? अभी ये तक कैसा फ़ख्र है? मैं आपको बताता हूँ ना, किन अभी चीज़ों तक पर फिर फ़ख्र है? अब चीज़ों तो मैं क्या आपको जवाब दूँ इस बारे में। अब यानी कि सिर्फ ये पाकिस्तान को एक अब क्या रटी कहें? रटाई लाइन है, बस हम वही जो है। कह देते हैं कि हमें पाकिस्तानी सिटीजन होने पर, असल पाकिस्तानी में शहरी होने बात पर यह फ़ख्र है कि बहुत ला कानूनियत है। मैं लास्ट मेरे वर्ड्स यही होंगे, ला कानूनियत बहुत ज़्यादा है। अब हम क्या करें? मुझे आप बता दें, आप चले जाएं किसी भी इदारे में चले जाएं, बग़ैर पैसे के काम नहीं हो रहा। हम हैं तो सही, ग़ुलाम ही हैं हम लोग। ऐसी बात नहीं है कि हम ग़ुलाम नहीं हैं। हमें डॉलर आप देख लें कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। जैसे डॉलर की उड़ान बढ़ती है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। यही चीज़ें हैं, यही ग़ुलामी की ही निशानी है। अब लोग जा रहे हैं, मैंने पीछे भी रिपोर्ट पढ़ी है, 75 to 80% जो नौजवान हैं वो इधर से मूव ऑन कर रहे हैं, पिछले यूरोप एक जा रहे साल हैं। में तकरीबन 7.5 लाख नौजवान जो हैं जी हाँ जी। यहाँ से मुल्क तो छोड़ के जाहिर जा बात है ना, वसाइल नहीं पैदा होंगे, आपका वो सब कुछ ख़त्म हो गया, आपके वसाइल नहीं पूरे, आप जॉब रोज़ अपॉर्चुनिटीज कम हो गई हैं, खत्म हो गया। तहफ़्फ़ुज़ जो है वो उनको अपना नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल अच्छा, ऐसे क्या ही। वजह है कि जो दीगर जो ममालिक हैं वो हमें जो है वो ज़्यादा तरक्की याफ्ता लगते हैं कि वहाँ पर हमें जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल असल में जाएगी और हमारा जो मुस्तकबिल है वहाँ पर हमें मैं आपको सिक्योर बताता नज़र हूँ, आता असल है? में उनको पता है कि जो हमारे नौजवान हैं वो बहुत माशाल्लाह ज़हीन है, वो उनके मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं। हालांकि जाना नहीं चाहिए, अपने मुल्क को लेके जाए, पर यहाँ पे हर चीज़ पे जो है रिस्ट्रिक्शन है। वहाँ पे यहाँ पे इंसाफ का तकाजा जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जॉब आप देख लें, एक बच्चा पढ़ा लिखा है और दूसरा जिसके पास कुछ भी नहीं है वो जाके जॉब कर रहा है, उसी सीट पे बैठा हुआ है। जो बीए वाली सीट है वो मैट्रिक वाला बंदा उसको चला रहा है। जो हम वहाँ जाके मेहनत करते हैं वही मेहनत अगर हम यहाँ पर कर लें तो बेहतरी की अब कोई वहाँ पे सूरत असल में बात ये है, वहाँ पे अगर आप मेहनत करते हैं 8-7 घंटे, आपको पैसे पाकिस्तानी मिलने हैं 15 से 20 हज़ार रुपया। यहाँ आपने जितने 12 घंटे लगाने हैं आपको मिलना है 1000 रुपया। तो लेकिन फिर वहाँ पे अगर आपने रहना है तो वहाँ के लिहाज से ही खर्च करना है ना। अगर जाहिर आपने बात है। डॉलर देखिए, में काम करना है या किसी और रुपए में काम करना है तो आपने उसी करेंसी में ही वहाँ पर रहना भी है। वहाँ की लिविंग भी तो मुश्किल हो जाती लोग है। बच्चे इतने बेवकूफ़ नहीं है, अगर उनको वो लिविंग स्टाइल यहाँ पे मिले तो वो बच्चे यहाँ पे भी मेहनत करें। ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे, जाहिर बात है आप जहाँ पे जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क के आपने लॉज जो हैं वो फॉलो करने हैं हर हाल में। अब वो यहाँ पे क्या बेचारे लॉ फॉलो करें, हर जगह तो रिश्वत चलती है। तो इसमें हम लोगों का ज़्यादा कसूर है। हमें कोई कहता है जी सरकार मैं ਤੁਹਾਡਾ दोस्त हाँ, तुसी मेरे दोस्त हो, मैंने वोट देना है। अब इस टाइम वो कास्ट सिस्टम पे वोट चल रहा है। मेरे तल्लक है तो मैंने कहा जी जनाब मैं ताल्लुक, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बिरादरी ऐसे नहीं होना चाहिए, मेरिट पे वोट होना चाहिए। अब हम फंसे पड़े हैं, दोनों के हाथों फंसे पड़े हैं। वो कहता है जी दोबारा सड़कों में निकले, हमारे पास तो कोई वसाइल ही नहीं है। वो कहता है हमारा बैंकक्रप्ट होने लगा पाकिस्तान। ठीक, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज हमने ये जानने की कोशिश की कि जो नौजवान हैं वो क्यों ये मुल्क छोड़ कर जाना चाहते हैं, क्या उनके खदशात हैं। ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि उनको यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, उनको अपने मुस्तक़बिल का तहफ़्फ़ुज़ नज़र नहीं आता। जो दीगर ममालिक हैं वहाँ पर वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, उनके करियर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर हम मसाइल का शिकार हैं। और आज़ाद होने के बावजूद हम आज़ाद नहीं हैं, बल्कि हम
ग़ुलाम जहनीत के मालिक रहते हैं। ये हैं वो वजूहात कि नौजवान जो हैं वो मुल्क छोड़कर जाने को प्रेफर कर रहे हैं। नाज़रीन, आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।